जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न को कई बार पूछेगा। आप 2 मिनट निकाल के इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपके जो इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछेंगे भी, और आपके इस प्रश्न को आप सीख लेते हैं, आपके परीक्षा में 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाने के तरीकों को समझते हैं। पर प्रश्न कहता है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 394 है। अब देखिए, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमको देखिए मालूम नहीं है, इसलिए हमको पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेना है, x मान लेना है। अब देखिए, विषम जो संख्या होता है, जैसे मान ले विषम संख्या क्या आता है, 3 और क्या होता है 5, फिर 7 और 9। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगला विषम लगातार विषम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 जोड़ रहे हैं। अगर 2 जोड़ रहे हैं तो अगला विषम संख्या, और फिर 2 जोड़े तो अगला विषम संख्या, और फिर 2 जोड़े तो अगला विषम संख्या हमको प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए पहली विषम संख्या लिख लीजिए, माना कि पहली विषम संख्या क्या मान लेते हैं, x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x + 2। अभी तो समझाएं, दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, x + 2। क्या हो जाएगा, x + 2। अब देखिए, प्रश्न से क्या कर रहा है, इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न हमको कह क्या रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, कहता है कि क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 394। किसके वर्गों का योग, मतलब इसी दोनों विषम संख्याओं के, मतलब दोनों का क्या कर दीजिए, वर्ग। तो x और x + 2 का क्या कर दिए, होल स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर दिए। अब बोल रहा है वर्गों का योग का मतलब बीच में जोड़, और किसके बराबर होगा, 394 के क्या हो सक रहा है, बराबर। देखिए, अब मेरा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं सॉल्व इसको, x² प्लस, अब देखिए a + b के होल स्क्वायर पे बैठा है, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अब देखिए, a का स्क्वायर का मतलब ये मेरा हो गया a, मेरा क्या हो गया b, तो मतलब x का स्क्वायर + 2ab, 2 × x × क्या हो गया b, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 394। अब चलिए, 1x² कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2 4 दूनी कितना हो गया, 8x। ठीक है, 2 दूनी 4 क्या हो गया, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4x। क्या हो जाएगा, 4x। क्या होगा, 2 दूनी 4x। अब देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 बराबर कितना हो गया, 394। कितना हो गया, 300। अब 4 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चलेगा। इसका मतलब क्या, 2x² प्लस 4x। अब देखिए, उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, तो मतलब 390। अब 390 को इधर ला लीजिए तो कितना होगा, -390 बराबर 0। अब देखिए, द्विघात समीकरण बन गया। इसको इसके मूल को जिस तरह से मूल निकालते हैं उस तरह से क्या सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और है, 2 कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x²। यहाँ से 2 निकालिए, ले क्या बचा मेरा, 2x माइनस कितना, इसका आधा कर दीजिए तो कितना होगा, एक बार में 2 से कटा, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब उस तरफ उसको 2 भेजेंगे तो क्या होगा, पूरे डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो x² बचेगा मेरे पास, 2x माइनस 195 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर। अब देखिए, 195 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 195 ये होगा। अब 195 का गुणनखंड कीजिए, 195 का अगर गुणनखंड करते हैं, अगर मान लीजिए हमको बीच में क्या पुराना है, 2 पुराना है, अगर 15 गुना हम क्या कर देते हैं 13, तो देखिए 195 पुरता है तो पुर जाना चाहिए, क्या 15 या 45 का 5 बाकी रहा कितना हो गया, 4, 15 4 19, 15 कहीं 15 4 कितना होगा, 19, 195 पुर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम 13 माइनस, अगर 15 - 13 करते हैं बीच में पुर जाता है। तो अब देखिए, x² प्लस 15x माइनस क्या कर देंगे, 13x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में 2x माइनस मेरा क्या हो गया, 195 बराबर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब देखिए, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, तो x का कॉमन था, x प्लस क्या हो गया, 15। अब देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमको, 13 कॉमन लेना पड़ेगा। 13 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस फिर कितना हो गया, 15 बराबर 0। अब इन दोनों के पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 15 को कॉमन लिया तो बचा मेरे पास क्या, x माइनस 13 बराबर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब देखिए, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो गया, -15, इधर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, 13। क्या हो जाता है,
13 मेरे पास हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया मेरा ऋणात्मक संख्या, क्या आ गया ऋणात्मक संख्या, लेकिन हमको सवाल में ही बोल रहा है कैसा संख्या है मेरा धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या कौन सा है ये मेरा, इसका मतलब ये संभव नहीं है, क्या है संभव नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा संभव है, क्या है संभव। इसका मतलब क्या हो गया पहला जो हो गया, अतः में लिखेंगे लास्ट में पहली धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या हो गया x बराबर क्या हो गया मेरा 13, क्या हो गया 13। अगर दूसरी पूछेगा तब तो x + 2 मतलब दूसरी संख्या क्या होगा x + 2 मतलब क्या हो गया 13 + 2 कितना हो गया 15। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।